हेलो साथियों, स्वागत है आपका नौकरी करने के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो वीडियो है एसआई की भर्ती के लिए है। दोस्तों, एसआई की भर्ती आ चुकी है एसएसबी में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, पूरा इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा एसएसबी की जो वैकेंसी आई है आपकी इस बार, पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और 100+ आपकी वैकेंसी रहेंगी इसमें। ठीक है, पायनियर की है, ठीक है, ड्रग्समैन की है, कम्युनिकेशन की है और स्टाफ नर्स की है। ठीक है, ये आपकी इन पदों पे वैकेंसियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये पायनियर की वैकेंसी है। ठीक है, ड्रग्समैन की यानी कि जो नक्शा वगैरह पास करते हैं आपकी, कम्युनिकेशन की है। ठीक है, स्टाफ नर्स जो ओनली फीमेल के लिए है, किसके लिए है? ओनली फीमेल के लिए। ठीक है, जो फीमेल के लिए वैकेंसी 29 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पायनियर में क्या चाहिए। टोटल इसका आपको फोटो भी साइड पे दिख रहा होगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी वैकेंसी है। ठीक है, मैं सारा कुछ इसमें लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा पायनियर में कितनी वैकेंसी है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एक चीज़ आपके पास में होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग का। किसका? सिविल इंजीनियर का, यानी कि सिविल इंजीनियर का आपके पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें एज कितनी मांगी है आपकी? 21 से 30 साल। कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 21 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी वाले इसमें 3 साल प्लस कर लीजिएगा, एससी वाले 5 साल प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, एससी एसटी के। ठीक है दोस्तों, और जो ड्रग्समैन की वैकेंसी है 3 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। देखिएगा, आपको फोटो में दिख जाएगा कि ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, फिर एसटी में कितनी है, फीमेल की कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें टोटल 3 वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए आपके पास में 10th 12th होना चाहिए और 2 ईयर का नेशनल ट्रेड्समैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास में तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी उम्र आपकी मांगी गई है 18 से 30 साल। कितनी मांगी गई उम्र आपकी इसमें? 18 से 30 साल आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? इसमें टोटल आपकी 59 वैकेंसियाँ हैं। कितनी वैकेंसियाँ हैं? 59 वैकेंसी हैं। इसमें क्या होना चाहिए? डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से। ठीक है, या फिर मतलब या तो ये हो आपके पास या फिर ये हो, या फिर आपने बीएससी की हो पीसीएम ग्रुप के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, इसके साथ में आपने बीएससी की हो, तो इसमें आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और जो स्टाफ नर्स एसआई के लिए है उसमें क्या होना चाहिए? 12वां पास होना चाहिए, वो भी साइंस के साथ। लड़कियों को बता रहा हूँ। ठीक है, लड़कियाँ ही डालेंगी, लड़कों के लिए नहीं है ये। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 3 ईयर का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का। इसमें से एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें उम्र आपकी कितनी मांगी गई है? तो इसमें भी आपकी उम्र लगभग 18 से 30 साल भी मांगी गई है। ठीक है, वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन इसमें कितना रहेगा आपका? जो वेतन रहेगा 35,500 रुपये से 1,12,000 तक, ये आपका बेसिक वेतन आएगा। यानी कि 35,500 आपका बेसिक वेतन आएगा। इसमें आपके अदर अलाउंस जुड़ेंगे। ठीक है, राशन मनी है, आना जाने का ट्रैवलिंग है, एचआरए डी है। लगभग जो आपका सैलरी बनेगी 55,000 प्लस के आसपास बनेगी। सैलरी कितनी बनेगी? 55,000 प्लस आसपास इसमें आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा तरीका है वो क्या है। ठीक है, आप उसके लिए भी जानेगा। दोस्तों, इसमें देखिएगा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका सबसे पहले होगा आपका पीईटी, यानी कि उसके बाद पहले आपका पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा और साथ में ही आपका डीबी होगा। यानी कि जो डीबी का मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पीईटी होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई भी मापी जाएगी और आपकी इसमें दौड़ भाग भी कराई जाएगी। ठीक है, अब कितनी दौड़ भाग कराई जाएगी या फिर कितनी लंबाई मापी जाएगी वो भी मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, लेकिन इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा जब। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। कभी क्या होता है, कोई 5 किलोमीटर दौड़ भी मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन और कभी हो सकता है कि आपकी 1.5 किलोमीटर दौड़ भी मांगी जाए या फिर 3.5 किलोमीटर भी मांगी जाए। फिलहाल एसएसबी में 3.5 ही मांगी जाती है, लेकिन हो सकता है कि 1.5 मांगी जाए, इसके हम अभी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका पहले पीईटी होगा और फिर उसके बाद में पीएसटी होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका डिटेल क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ओबीसी वाले जो बंदे होते हैं, ओबीसी वालों के लिए अपना जो बनता है जाति प्रमाण पत्र, वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए दोस्तों? सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, देखिएगा यहाँ पे दिख जाएगा। वो किसका होना चाहिए? सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपका जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस भी आपका सेंट्रल का ही बना होना चाहिए। अगर आप लोग
सेंट्रल की नौकरी देख रहे हैं तो आपका जो EWS है या फिर कोई भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, ठीक है, वो किसका होना चाहिए, सेंट्रल का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होगा आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं उसमें मैंने CBT क्यों लिखा है। इसका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, शॉर्ट नोटिस दिया है इसका, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पेपर होगा आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। आप लोग अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप लोग इसके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट किस पर होगा, ठीक है, जैसे देखिएगा जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी फीमेल वाली जिसमें 29 पोस्टें थी, तो उस पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और भी जो 1-2 वैकेंसी उसमें भी आपको ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पे होगा, जिसमें मांगा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद होगा आपका DME और फिर RME। DME का मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद होता है, ठीक है, RME होगा आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि DME जिसको पॉइंट वगैरह मिलते हैं उसका RME होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। और जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आपकी रिटर्न के आधार पे जाएगी, यानी कि रिटर्न में आप लोग कितने नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। इसका जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको इसका एक सिलेबस की भी वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस में मतलब क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे अभी हाल ही में CRPF SI RORM की वैकेंसी आई है, क्रिप्टो की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। सबका सिलेबस सेम है, लेकिन जो पेपर सेकेंड है उसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी हो सकता है, लेकिन जो इसका वेतन मैं आपको बता चुका हूँ, वेतन कितना रहेगा, 35,500 आपका बेसिक पे है। क्या रहेगा, बेसिक पे, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, बेसिक पे रहेगा। लेकिन इसमें आपके और भी अलाउंस जुड़ेंगे, HRA DA TA, ठीक है, और भी हिल्स वगैरह के अलाउंस जुड़ेंगे, तो इसका लगभग वेतन आपका 55,000 प्लस वेतन लगभग जा सकता है। कितना जा सकता है वेतन आपका, 55,000 प्लस वेतन चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बहुत शानदार जॉब है ये। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए है तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं, नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, ठीक है। जब भी इसके फॉर्म फिल होंगे मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा आपको, फॉर्म किस प्रकार से भरना है और कैसे भरना है। लेकिन फॉर्म भरते समय आप लोग गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप लोग फॉर्म भरें उसमें अपना जो फ़ोटो है दोस्तों, क्या है, फ़ोटो, वो फ़ोटो आपका 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अब इसकी पहचान क्या होती है, जो भी आप फोटो लगाएंगे पासपोर्ट साइज का इस तरह का, तो उसके नीचे आप लोग अपनी डेट डाल लीजिएगा। क्या डाल लीजिएगा, डेट, वो होती है पहचान, ठीक है। और हस्ताक्षर भी अपने बड़े तरीके से किए होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर के आपके हस्ताक्षर मैच वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए वो साइन है आपके अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, लेकिन ऐसे करके ना करें। जो भी जैसे आपके साइन है तो आप हिंदी में करें तो ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश में करें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल पे आप लोग ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा।